देखना ध्यान से। तो ये क्लियर हो गया सर सबको कैसे बनाया आपने? डन विद दिस। नाउ सी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का कल मुझे फॉर्मेट बताओ ना सर, मैंने फॉर्मेट लिखा था। कॉस्ट incurred during the month, cost incurred during the month, during the month, cost incurred during the month। और ये दिया हुआ है सर, देखो आपको expenses incurred in process to during the month दिख रहा है क्या सर आपको? yes. कितना है सर? मटेरियल का कितना अमाउंट है? 79 है। लेबर का कितना है बेटा? 1,38,230। और आपकी ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी है? 69। समझ में आया? ड्यूरिंग द मंथ वाला कॉस्ट तो वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मटेरियल दो आएंगे सर, यहाँ पे दो मटेरियल आएंगे। एक तो फ्रेश यूनिट का अमाउंट देखो, फ्रेश यूनिट कितना था हमारा? फ्रेश यूनिट कितना था बताओ जरा? फ्रेश यूनिट कितना था? 40,000 था, बट उसका अमाउंट कितना है? 1,70,000। तो मैं कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और यहाँ पे एक यहाँ यूनिट्स इंट्रोड्यूस का कॉस्ट भी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस। तो मटेरियल हमारे पास दो आएंगे, एक तो ड्यूरिंग द मंथ वाला कितना है सर मुझे बताओ? 79,000। और कॉस्ट इंट्रोड्यूस कितना है सर? 1,71,000। तो मटेरियल दो हो जाएंगे सर हमारे पास। समझ में आया? दो मटेरियल क्यों आया? कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ में मटेरियल दिया और अलग से फ्रेश यूनिट्स का भी दिया है। क्लियर विद दिस? समझ में आया? तो मटेरियल कितना है? 79 ड्यूरिंग द मंथ और फ्रेश यूनिट का भी है, दोनों को प्लस करो कितना आता है मटेरियल? 2,50,000 मेरा मटेरियल आ गया। अच्छा, लेबर कितना दिया है सर ड्यूरिंग द मंथ? 1,38,230। ओवरहेड्स कितना है बेटा? 120। ओके, तो यही अमाउंट नीचे आ जाएगा। एक मिनट इसको रहने दो। हाँ, अच्छा, अब क्या करेंगे मालूम है हमको? इसमें से हम माइनस करने वाले हैं स्क्रैप, है ना? क्या माइनस करेंगे सर? स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू कैसे निकालते हैं सर मुझे बताओ? फॉर्मूला क्या था स्क्रैप वैल्यू? नॉर्मल लॉस। ये रहा बेटा देखो नॉर्मल लॉस। कितना है नॉर्मल लॉस? 2,000, है ना? इनटू स्क्रैप। अब आपको स्क्रैप दिया है देखो 1.5। तो बताओ सर 2,000 नॉर्मल लॉस हमारा 2,000 है, इनटू 1.5 कितना? 3,000। ये माइनस होगा और फिर आपको मिलेगा नेट कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर इसको? नेट कॉस्ट। फॉर्मूले में दिया था सर, आपको कल दिखा थे। 2,50,000 माइनस 3,000 कितना आता है? 2,47,000। और नेट कॉस्ट में ये नीचे वापस आ जाएंगे। ये तो इसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं हुआ है ना, ये एज इट इज रहेगा 69,120। अब इन सब का टोटल लो ना सर, कितना आता है? इन सब का टोटल 2,47,000, 1,38,000 और ये टोटल लो कितना आता है? टेक दिस टोटल 2,47,000, 4,54,350। वेरी गुड। अच्छा, इसको हम नाम दे देंगे ए ना? अच्छा, इसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? EU। अब EU को नाम क्या दिया? B। अब EU किसका लेना है सर? मटेरियल का। तो मटेरियल का EU कितना है सर? 38,000। फिर वापस EU लेबर का 37,700। वेरी गुड। इसका EU कितना है सर? 37,700। अच्छा, इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड। तो आपको मिलेगा CPEU, मतलब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसको CPEU भी बोल सकते हैं सर, CPEU। दोनों को डिवाइड करो कितना? 6.5। A डिवाइड बाय B ना? 6.50। 0.5 है ना, तो 50 लेंगे इसको। ये कितना है? 3.67 ले लेंगे। 3.66 आ रहा है ना, तो 3.67। इधर 1.83। अच्छा, इन सब की टोटल लो सर कितना आ रहा है? इन सब का टोटल लो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है सर। 12.00। समझ में आया? ये क्या आया? कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालना है सर कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ लेना है, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ। उसके बाद ये क्या आया सर? ये एडिशनल मटेरियल है, तो दो मटेरियल हो गया, माइनस स्क्रैप, नेट कॉस्ट।
डिवाइड बाय दिस इज कॉल्ड व्हाट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। और इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट बनेगा सर? तीसरा स्टेटमेंट का नाम क्या बताया था मैंने? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। क्या सर होगा सर? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ, और उसके बाद बनेगा प्रोसेस अकाउंट। तो पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।